जय श्री कृष्ण मित्रों, जय माता दी। आज हम माँ कुष्मांडा नवरात्र, चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। हम माँ कुष्मांडा के बारे में पढ़ेंगे। कुष्मांडा के लिए, कुष्मांडा मतलब यह है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी। एक समय जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता बैठे थे और सोच रहे थे कि सृष्टि की स्थापना कैसे करें, उस समय तीनों ने माँ जगत जननी भगवती का आह्वान किया और उनसे मदद मांगी। तो माँ ने कहा कि माँ ने अपनी जो चौथी शक्ति थी कुष्मांडा, उसको उन्होंने प्रकट किया। कुष्मांडा अष्टभुजा वाली देवी है जिनका वाहन सिंह है, जो साहस और निर्भयता और निडरता का प्रतीक है। माँ ने अपनी सहज और सरल मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना करी, इसलिए माँ को कुष्मांडा कहा जाता है। साथ ही उनका जो आकार था ब्रह्मांड का, वो कुमड़े की तरह था, जिसको हम बोलते हैं कद्दू या कोला, वैसा उसका आकार था। तो जब उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी, उसके बाद तीनों देवताओं को उनके कार्य सौंप दिए। जैसे ब्रह्मा का काम सृष्टि की रचना करना, विष्णु जी का काम सृष्टि का पालन करना और शिव जी का काम सृष्टि का संहार करना। तो तीनों को माँ भगवती ने अपने अपने कार्य समर्पित कर दी और वहाँ से चली गई। तो आज हम माँ कुष्मांडा के बारे में पढ़ेंगे। माँ कुष्मांडा का मंत्र है सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय वस्त्राहीनो देवी माँ कुष्मांडा देवी नमस्तुते है। ये माँ कुष्मांडा का है। और दूसरा मंत्र उनका है सुरा संपूर्णम कलशम रुधिरा प्लुप्तमेव च दध्यानाम हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ धातु में। माँ कुष्मांडा हमारे जीवन में हमेशा शुभ और मंगलमय करे। साथ ही सभी प्रकार के सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली माँ है कुष्मांडा। जब हम माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं तो किस चीज़ से आराधना करें? जब हम माँ की पूजा करते हैं तो माँ को भोग क्या लगाया जाता है? माँ कुष्मांडा का सबसे प्रिय भोग है मालपुआ या पीली मिठाई। माँ को दोनों चीज़ें बहुत पसंद है। पीली मिठाई भी उनको अच्छी लगती है, मालपुआ भी। अगर ये हमारे पास उपलब्ध ना हो तो हम बादाम का हलवा या केसर का हलवा, अगर हम इसमें भी सक्षम नहीं हो तो हम माँ को आलू का हलवा भी बना के खिला सकते हैं। साथ ही माँ को कोला बहुत प्रिय है, तो जो पेठे होते हैं वो भी माँ को बहुत प्रिय होते हैं। पेठे का भी भोग लगाया जा सकता है। साथ ही माँ को एक इलायची जोड़ा हम समर्पित करें, पीले वस्त्र चुनरी जो होती है माँ को समर्पित करें, माँ को प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ भोग लगाएं, तो निश्चित ही माँ की आपकी प्रसन्नता आपके ऊपर होगी। साथ ही आप माँ के मंत्रों का जाप करें, माँ कुष्मांडा के। और मंत्र मैंने आपको बता ही दिया, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय वस्त्राहीनो देवी माँ कुष्मांडा देवी नमस्तुते। माँ कुष्मांडा जो है हमारे जीवन में शुभ और मंगलमय करने वाली देवी है। साथ ही आज हम देखते हैं कि हम अपने शरीर में जो 7 एनर्जी के केंद्र हैं, जिसको हम बोलते हैं चक्र, तो आज हम आते हैं हमारे जो कुष्मांडा है, हमारा जो चौथा चक्र है अनाहत, जो हमारे हृदय स्थल पे होता है। इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी है, यहाँ के देवता है ब्रह्मा। साथ ही यहाँ का जो रंग है वो ग्रीन ग्रास, हल्का हरा यहाँ का रंग है। और यहाँ का मंत्र है यम। जब हम इस चक्र को जागृत करना हो तो यम मंत्र के साथ हम इसका उच्चारण करें और लगातार इसका उच्चारण करें और अपना ध्यान हृदय स्थल पे केंद्रित करें, तो हम अनाहत चक्र को, और अनाहत चक्र क्यों जागृत करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम अपने आप को पहचानें, स्व हम क्या है। हम सिर्फ शरीर तो है नहीं या मांस का पिंड नहीं है, हम है क्या। हम जब अपने आप को जानना शुरू करेंगे तो हमारी यात्रा बाहर की ओर यात्रा नहीं होगी, हम अंदर की ओर यात्रा करेंगे। और जब हम अंदर की ओर यात्रा करेंगे तो हमारे सामने एक नया ब्रह्मांड आएगा, एक नई सृष्टि हमारे सामने आएगी। हम अपने आप को पहचानने की प्रयास करेंगे तो वो हमारे जीवन में हमको काफ़ी मदद देते हैं, आगे बढ़ने में मदद देते हैं। साथ ही हमारा लोक और परलोक दोनों को सुधारते हैं। माँ को आप फल का भोग लगाना चाहते हैं आप तो लाल और पीले फल का भोग लगा सकते हैं। माँ को प्रिय फूल जो है वो है पीला फूल, आप उनको गेंदे का फूल भी चढ़ा सकते हैं। अगर गेंदे का फूल नहीं मिला तो गुलाब का चढ़ा दें, या गुड़हल का फूल तो स्वाभाविक है, माता जी को प्रिय होते ही, आप वो भी चढ़ा सकते हैं माता जी को।
साथ ही आप मन कर्म वचन से शुद्धता और शुचिता का पालन करते हुए माँ की उपासना करें तो आपके जीवन में निश्चित ही उन्नति होगी। और उन्नति सिर्फ किसी भौतिक उन्नति नहीं, सर्वांगीण उन्नति होना चाहिए। और उस उन्नति में ही आपको माता जी का सहयोग और साथ मिलेगा तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, आप माता की उपासना करें, सच्चे मन से करें। कम से कम 11 माला, 7 माला, 3 माला, 21 माला, जो भी हम कर सकते हैं माता की जरूर करें, क्योंकि शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमको तप करना पड़ता है। और तप के लिए हमको एक स्थान पे बैठ के माता का जप करना पड़ता है। क्योंकि आज हमारा जो माता जी है वो हमारे हृदय स्थल पे विराजने वाली शक्ति है, तो हम यहाँ पे माता का ध्यान करें और माता की उपासना करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र रिश्तेदारों को, परिचितों को शेयर करें, क्योंकि जो जानकारियाँ हैं ये आपके और आपके परिवार वालों के लिए, आपके सहयोगियों के लिए, आपके मित्र, इष्ट मित्रों के लिए बड़ी उपयोगी है। और नवरात्रि स्पेशल के अंतर्गत हम इस जानकारी को आपके सामने प्रेरित कर रहे हैं। इसमें मुख्य चीज़ ये, माँ के बारे में जानकारी तो आपको ही सी, लगातार जो नई जानकारी है वो भी हम आप लोगों को प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसको किस तरीके से नियंत्रित और एक्टिव करें, इस बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करें। आप भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी प्रेरित करें कि वो इसको करें, क्योंकि नवरात्रि के बाद भी लगातार इसमें कई ऐसी चीज़ें आएगी जो आपके लिए उपयोगी है। आपको भविष्य में मार्गदर्शन के लिए ये काफ़ी उपयोगी रहेगी। तो अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं पंडित श्रीकांत दुबे, सिद्धि विनायक ज्योतिष और वास्तु संस्थान का प्रोप्राइटर हूँ, ऑनर हूँ। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9424820319। आई रिपीट अगेन 9424820319। अब हम कल मिलेंगे। जय माता दी।